और तो मिड ब्रेन है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज टैक्टम एंड सेकंड वन इज सेरेब्रल पिडंकल। ठीक है, टैक्टम और सेरेब्रल पिडंकल दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और इसकी एक डक्ट होती है। डक्ट का मतलब कैविटी। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज होती हैं, वो फील्ड होती हैं CSF। जितनी भी कैविटी होंगी हमारे ब्रेन के अंदर, सारी की सारी कैविटीज CSF से फील्ड होती हैं। CSF क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, दिस इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, ये जितनी भी कैविटी होंगी ब्रेन की, हम आगे जो वेंट्रिकल्स होती हैं, जो कैविटीज होती हैं ब्रेन की, डक्ट्स जिनको बोल सकते हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो मिड ब्रेन की जो कैविटी है, मिड ब्रेन की जो डक्ट है, उसको कहा जाता है सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, द कैविटी या फिर डक्ट ऑफ मिड ब्रेन इज नोन एज सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट के अंदर सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और जो डायनसेफ्लोन की जो वेंट्रिकल है, डायनसेफ्लोन इससे ऊपर वाला इससे नीचे वाला पार्ट था। ठीक है, डायनसेफ्लोन की जो वेंट्रिकल है, मतलब डायनसेफ्लोन की जो डक्ट है, उसको मेजनसेफ्लोन से कनेक्ट करती है। मेजनसेफ्लोन क्या था? मिड ब्रेन था। ठीक है, जो डायनसेफ्लोन की डक्ट है उसको मिड ब्रेन की डक्ट से कनेक्ट करती है, मिड ब्रेन से कनेक्ट करती है, यूं कह सकते हैं। ठीक है, जो टैक्टम है ये स्मॉल और पोस्टीरियर पार्ट होता है। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला, एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला। तो ये स्मॉल होता है, छोटा होता है और पीछे की साइड होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। और जो सेरेब्रल पिडंकल्स हैं ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और ये एंटीरियर पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया है मिड ब्रेन का छोटा सा। तो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो साइड है, ये पोस्टीरियर होती है। दिस वन इज पोस्टीरियर और ये वाली जो पोर्शन है इसको बोलेंगे एंटीरियर। ठीक है, ये एंटीरियर है। तो ये जो डक्ट दिखाई दे रही है ना, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है सेरेब्रल एक्विडक्ट। दिस इज सेरेब्रल एक्विडक्ट। और इससे ऊपर वाला पार्ट, ये जो लाइन है, ये पोस्टीरियर एंटीरियर पोर्शन को मैंने डिवाइड करने के लिए ड्रॉ की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये टैक्टम बोला जाता है। दिस इज नोन एज टैक्टम। और टैक्टम सिंगल होता है, लेकिन जो सेरेब्रल पिडंकल, जैसे हमारा सेरेब्रम होता है वो दो होते हैं ना, एक लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऐसे ही जो एंटीरियर पार्ट है सेरेब्रल पिडंकल है, ये दो इन नंबर होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, सेरेब्रल पिडंकल्स थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, टैगमेंटम, सबस्टांशिया निग्रा एंड क्रूराई सेरेब्राई। क्रूराई सेरेब्राई भी बोल सकते हैं या क्रस सेरेब्राई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है टैगमेंटम। ठीक है, दिस इज टैगमेंटम। उसके बाद ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है इसको बोलेंगे सबस्टांशिया नाइग्रा। दिस इज सबस्टांशिया नाइग्रा। और जो नीचे वाला पार्ट है, ये सबसे बड़ा ही दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्रस सेरेब्राई। ठीक है, समझ में आ गया? मिड ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टैक्टम एंड सेरेब्रल पिडंकल्स। इसकी जो डक्ट है उसका नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट। और मैंने आपको बार बार बता दिया है कि जो जितनी भी डक्ट्स होती हैं हमारे ब्रेन में, वो सारी फील्ड होती है CSF से, एंड CSF इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरेब्रल पिडंकल है वो दो होते हैं, राइट और लेफ्ट, लेकिन जो टैक्टम है उसका कोई राइट लेफ्ट नहीं होता, ये एक पूरा पोर्शन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोन्स बताई थी जब हम लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कुछ बोन्स थी दो थी, कुछ बोन्स थी सिंगल थी। ऐसे ये वाला जो पार्ट है ये सिंगल है, बाकी ये जो पार्ट है सेरेब्रल पिडंकल्स ये टू इन नंबर है, आधे राइट में होंगे, कुछ मतलब एक टैगमेंटम राइट सेरेब्रल पिडंकल में होगा, एक राइट साइड होगा और दूसरा लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, ऐसे ही ये एक राइट साइड में होगा, दूसरा लेफ्ट साइड में, ऐसे ही ये भी। क्लियर? ऊपर वाला पार्ट है पोस्टीरियर साइड, इसको टैक्टम बोलेंगे, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है। ये वाला पोर्शन है इसको टैगमेंटम बोलेंगे। इसके बाद सबस्टांशिया नाइग्रा, उसके बाद क्रस सेरेब्राई।
ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। हमारा जो मिड ब्रेन है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शन का इसका फंक्शन होता है कि जो सेरेब्रम, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला, देखो सेरेब्रम, आप हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना कि मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन है उसको कनेक्ट करने का फंक्शन करता है। ठीक है, तो सेरेब्रम से जो मैसेज आया उसको कनेक्ट करेगा सेरेबेलम से, पोन्स और मेडुला से। ठीक है, तो इनके बीच में इम्पल्स को रिले करने का फंक्शन करता है, एसोसिएट करने का फंक्शन करता है, ज्वाइंट करने का फंक्शन करता है। ठीक है, मिड ब्रेन हो गया। अब हम आते हैं हाइंड ब्रेन से। तो हाइंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है सेरेबेलम। ठीक है, हम जब ब्रेन बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का पोर्शन होता है ना सेरेबेलम, तो इसको सेकंड सेरेब्रम भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, सेरेब्रम है, उसके बाद सेरेबेलम है। सेकंड सेरेब्रम भी कहा जा सकता है इसको, या फिर लिटिल सेरेब्रम भी कहा जा सकता है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। ये भी दो हेमिस्फेयर्स के अंदर डिवाइडेड होता है। हेमिस्फेयर पता है ना, कि जो ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, स्फेयर, और अगर इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये वाला हेमिस्फेयर एक, ये वाला हेमिस्फेयर दो। ठीक है, तो ये भी टू हेमिस्फेयर्स के अंदर डिवाइडेड रहता है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया सेरेबेलम का थोड़ा सा डिटेल में। बीच में जो ये पोर्शन है, ये कीड़े जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्मिस। ठीक है, सेंट्रल वर्म शेप्ड पार्ट, कीड़े जैसा पार्ट होता है जिसको वर्मिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने सेरेब्रम के अंदर पढ़ा था कि जो बाहर वाली साइड है सेरेब्रम कोर्टेक्स है वो ग्रे मैटर का बना है, और अंदर की तरफ है वो व्हाइट मैटर का बना है। इसका भी, सेरेबेलम का भी सेम है, प्रोसीजर है कि इसके अंदर जो आउटर पार्ट है वो ग्रे मैटर का बना होता है, और जो इनर पार्ट है वो व्हाइट मैटर का बना होता है। ग्रे मैटर है मतलब कि माइलिन शीथ लिए जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो कम है, और जो व्हाइट मैटर है उसका मतलब जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो ज्यादा है। माइलिन शीथ की वजह से ही व्हाइट कलर दिखाई देता है उसका। अब आते हैं इस सेरेबेलम के फंक्शंस पे। ठीक है, सेरेबेलम की फंक्शंस, तो फंक्शन क्या है कि जो रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं, या फिर रैपिड एक्टिविटीज, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं मेनली उनको कंट्रोल करता है हमारा सेरेबेलम। ठीक है, कुछ लेकिन अर्ली स्टेज में ये हमारे लर्निंग को भी कंट्रोल करता है, इन्वॉल्व करता है। और अल्कोहल जो पीते हैं, मतलब जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके अंदर सबसे पहले सेरेबेलम ही अफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब जो अल्कोहल है वो क्या होती है, अल्कोहल डिप्रेसेंट होती है ना। डिप्रेसेंट का मतलब कि जो नर्वस सिस्टम है उसको कम कर देती है, उसका जो फंक्शनिंग है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से जो फंक्शन होते हैं सेरेबेलम के वो अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि सेरेबेलम है वो कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी फंक्शंस को, बहुत सारे वॉलंटरी फंक्शंस को भी, वॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल हमारी बॉडी का जो पोस्चर है और बॉडी का जो बैलेंस है, ठीक है, पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस, उसको मेंटेन करके रखता है सेरेबेलम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पर्सन है उसके वो ठीक से सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा, तो उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, तो आप बोलोगे सेरेबेलम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पोन्स वेरोली। पोन्स है हाइंड ब्रेन का अगला पार्ट है। तो पोन्स सेरेबेलम के फ्रंट में होता है, इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम, मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ओब्लांगाटा के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मेनली नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि सेरेबेलम के दोनों हेमिस्फेयर्स को के बीच में ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली नर्व फाइबर्स होते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर जो कि कनेक्ट करते हैं सेरेबेलम के हेमिस्फेयर्स को, हेमिस्फेयर्स ऑफ सेरेबेलम। अब आते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस के लिए देखो, जो पोन्स है उसके अंदर काफी सारे सेंटर होते हैं। तो इनमें मेन सेंटर है रेस्पिरेशन। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था ना, तो हमने पढ़ा था कि एक सेंटर होता है जो कि
रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज कि जो मेडुला ओब्लांगाटा है, हमारा जो मेडुला है उसके बीच में और जो सुपीरियर पार्ट होते हैं ब्रेन के, उनके बीच में ये कनेक्शन का मतलब कि जो इम्पल्स होती है उनका उनको रिले करता है, उनका कनेक्शन करता है। ठीक है, सेरेबेलम के हेमिस्फेयर्स और सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में भी इम्पल्स को रिले करता है, इम्पल्स का आदान प्रदान करता है। क्लियर? पर ये याद रखना आप कि ये ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का सेंटर है। नेक्स्ट वी कम टू मेडुला ओब्लांगाटा। तो मेडुला ओब्लांगाटा पोन्स से नीचे है, ठीक है, पोन्स के बाद है डाउन द पोन्स वेरोली, और इट इज कॉन्टिन्यूस विद स्पाइनल कॉर्ड। कॉन्टिन्यूस विद स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि हमारा जो मेडुला है वो बाद में क्या बन जाता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला के बाद आती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आते हैं इसके फंक्शंस पे। तो फंक्शन, मेडुला की शेप याद रख लेना, मेडुला की शेप होती है पिरामिड शेप। ठीक है, इट इज पिरामिड शेप, और इसकी जो फंक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज रिसीव करता है, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल रिसीव करता है, और उन सिग्नल्स को सेरेबेलम या सेरेब्रम तक पहुंचाता है। ठीक, उन सिग्नल्स को सेरेबेलम, सेरेब्रम के अंदर, या यूं कह सकते हैं थैलेमस तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके अंदर सेंटर होते हैं जो कि हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, स्वेलोइंग, हम जो निगलते हैं उसको कंट्रोल करता है, हमारी स्नीजिंग और वॉमिटिंग, कफिंग, ठीक है, कफिंग और कुछ और इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स, यहाँ पे जो सेरेबेलम था उसका फंक्शन क्या था कि जो पोस्चर और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। मेडुला ओब्लांगाटा का फंक्शन क्या था, सॉरी, पोन्स का फंक्शन क्या था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, और मेडुला हमारे जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलोइंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, कफिंग, इन सबको कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं ब्रेन स्टेम पे। ब्रेन स्टेम क्या होता है, हमारा जो मिड ब्रेन है, देखो यहाँ से मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन, उसके बाद पोन्स, उसके बाद मेडुला, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीनों मिला के फॉर्मेशन करते हैं ब्रेन स्टेम की, जो ब्रेन को विदस्टैंड रहने में, मतलब खड़ा रहने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू लिम्बिक सिस्टम। हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो सेरेब्रम का एक मेन कंपोनेंट है, मतलब हमारे फोर ब्रेन का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, इसकी जो शेप होती है वो सी हॉर्स टाइप शेप होती है, शेप इज लाइक सी हॉर्स। सी हॉर्स देखा है, सी हॉर्स कुछ इस तरीके से होता है, और आगे ऊपर ऑर्गेनिज्म और ये इस तरीके से। ठीक है, ये सी हॉर्स होता है। तो सी हॉर्स जैसी कुछ शेप होती है, और इट इज प्रेजेंट इनसाइड टेम्पोरल लोब। मैंने आपको जो फोर ब्रेन बताया, तो मैंने आपको बताया था ना कि लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है जो कि सेरेब्रम को फोर लोब्स में डिवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट लोब कौन सी थी, फ्रंटल लोब, सेकंड कौन सी थी, पैराइटल लोब, थर्ड टेम्पोरल, एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो टेम्पोरल लोब वाज एसोसिएटेड विद द हियरिंग। ठीक है, हमारी हियरिंग के साथ, मतलब सुनने के साथ जुड़ी होती है, तो टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है ये। दूसरा है एमिगडाला। जो एमिगडाला है ये भी टेम्पोरल लोब के टिप पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब की टिप पे प्रेजेंट होता है। अब आते हैं इनके फंक्शंस। ठीक है, तो जो लिम्बिक सिस्टम है वो एसोसिएटेड होता है हमारे इमोशंस से, हमारे जो इमोशंस वगैरह होते हैं ना, इमोशंस, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि हमें जॉय हो, मतलब खुशी हो, सोरो, दुख हो,
या फिर हमें फियर भी होता है काफी बार, या फिर हम फाइट भी करना चाहते हैं, जो भी मतलब किसी से फ्रेंडशिप, मतलब कि फ्रेंड हमें कोई बहुत अच्छा लगता है, लाइकिंग बोल सकते हैं, डिसलाइकिंग बोल सकते हैं। तो ये सारे जो इमोशंस होते हैं, दीज ऑल आर कंट्रोल बाय लिम्बिक सिस्टम। दूसरा क्या है कि हमारी जो मेमोरीज होती है, मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसको चेंज करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। शॉर्ट टर्म मेमोरी आर कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये मैंने आपको फोर ब्रेन में नहीं कराया, मैंने बाद में इसीलिए कराया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम हमारी एनसीईआरटी के अंदर 2 लाइन के अंदर जो फोर ब्रेन है उसके अंदर दिया हुआ है। तो जो लिम्बिक सिस्टम है वो हमारी मेमोरीज को कंट्रोल करता है, और हमारा जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करता है। जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। मेनली जो हिप्पोकैम्पस रीजन है ना, ये मेमोरी से ज्यादा एसोसिएटेड होता है। मतलब अगर किसी का कुछ लोगों का हिप्पोकैम्पस जो पोर्शन है वो अगर वो डिफेक्ट हो जाए तो उसकी मेमोरीज है वो काफी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब कि मेमोरी भी जा सकती है कंप्लीटली। और जो अगर किसी जानवर है, मान लो सर्कस में कोई जानवर है बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अग्रेसिव है, तो उसका एमिगडाला रीजन है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, एमिगडाला रीजन रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है, मतलब उसकी फिर फीलिंग्स ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। उसके बाद है हमारा वेंट्रिकल्स। अब हम आते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होती हैं। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन आवर ब्रेन। ठीक है, तो ये सारी जो वेंट्रिकल्स हैं, दीज आर फ्लूइड फिल्ड स्पेस। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है हमारे ब्रेन के अंदर। तो सबसे पहली है लेटरल वेंट्रिकल। देखो ये हमारा सेरेब्रम है, इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर, और ये वाला जो है राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर, इनके अंदर जो वेंट्रिकल होती है, ये जो वेंट्रिकल है इसको कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। दिस इज नोन एज लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल के बाद सेकंड जो वेंट्रिकल है इसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। दिस इज नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। ये वाली जो थर्ड वेंट्रिकल है, इट इज द वेंट्रिकल ऑफ डायनसेफ्लोन। डायनसेफ्लोन पता है ना, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, ओल्फैक्टरी लोब, डायनसेफ्लोन और सेरेब्रम। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये मिड ब्रेन होता है। एक सेकेंड। ठीक है, जो थर्ड वेंट्रिकल है वो डायनसेफ्लोन की वेंट्रिकल होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, ये फोर ब्रेन था कंप्लीट, ये मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन की जो वेंट्रिकल है इसको हम पढ़ ही चुके हैं अभी कुछ देर पहले। इट इज सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो वेंट्रिकल है ये होती है फोर्थ वेंट्रिकल। दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये हमारे जो लास्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे पोन्स, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, और ये ब्रेन की फिर बाद में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल सेरेब्रम के अंदर, थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफ्लोन की, फोर्थ वेंट्रिकल हाइंड ब्रेन के अंदर, मतलब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाली वेंट्रिकल है फोर्थ वेंट्रिकल। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर, मतलब ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है? देखो, कोरोइड प्लेक्सस हमारा जो सेरेब्रम है, ठीक है, हमारा जो डायनसेफ्लोन है उसका एंटीरियर पार्ट जो होता है, डायनसेफ्लोन जो होता है उसका एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर का मतलब आगे वाला जो पार्ट होता है वो फोल्डेड होता है थोड़ा सा। ठीक है, फोल्डेड होता है, उसको बोलते हैं एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस।
और पोस्टीरियर पार्ट जो फोल्डेड होगा उसको वो बनाएगा पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, ये जो कोरोइड प्लेक्सस है ये फॉर्मेशन करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। ठीक है, उसके बाद ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इन वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो जाएगा। जो भी स्पेस होगा हमारे ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उन सब के अंदर फिल होता है। इन वेंट्रिकल्स के साथ साथ जो मेनिंजेस भी पढ़ी थी हमने, मेनिंजेस याद है ना तुम्हें? मेनिंजेस थ्री जो ब्रेन की कवरिंग होती है, डूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर, और तीसरा क्या था? पाया मैटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि डूरा मैटर के नीचे स्पेस होता है, उसके बाद एराक्नोइड मैटर, उसके बाद उसके अंदर भी स्पेस, उसके नीचे स्पेस होता है, उसके बाद पायोमेटर प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्पेस होता है, सब डूरल स्पेस, सब एराक्नोइड स्पेस, इन स्पेस के अंदर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही फील्ड होता है। आते हैं इसके फंक्शंस पे, क्या क्या फंक्शन होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के। तो सबसे पहला फंक्शन है कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो, ब्रेन है वो पता है कि हमारा बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है। ठीक है, तो इसको एक मतलब शॉक, जैसे ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के चारों तरफ अगर फ्लूइड भरा होगा तो ये शॉक, जो भी हम शॉक मतलब कोई भी शॉक लगेगा, कोई भी इंजरी होगी तो उसको, उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, मतलब कुशन की तरह काम करता है, एक गद्दे की तरह काम करता है। सेकंड ये है बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब है कि ये फ्लोटिंग करना। ठीक है, तो हमारा ब्रेन है वो सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर इमर्ज रहता है। ठीक है, तो ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। नंबर 3 है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारे ब्रेन के, ड्रग्स वगैरह, तो ब्रेन से ब्लड के अंदर इन सब मेटाबॉलिक वेस्ट को लेके आता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अगला पार्ट है, अगला फंक्शन है कि ये एंडोक्राइन मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। मतलब कि जो हार्मोन रिलीज होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स तक हॉर्मोन्स को पहुंचाने का काम करता है सीएसएफ। तो सीएसएफ फ्लूइड होता है, जितने भी वेंट्रिकल्स है उनके अंदर फील्ड होता है। इसके फंक्शंस है प्रोटेक्शन करना, ब्रेन को बायोन्सी प्रोवाइड करना, एक्सक्रीशन में हेल्प करना, और ब्रेन के लिए एंडोक्राइन मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है, क्लियर?